लगभग इसमें हुआ था हम लोग का यहाँ तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा टू होता है कब, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा वन और थीटा टू तो 90 डिग्री होता है। कल ये पढ़ा दिया था ना जितेंद्र, बताइए, कल ये सब हो गया था ना। ठीक है जितेंद्र, जितेंद्र आवाज आ रहा है? हाँ सर। आवाज आ रहा, दिख रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है हमें। चलिए चलिए ठीक है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। चलिए शुरू करें। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये वाला, ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली थी तो परसों ही हो गया था। इसके बाद इधर वाली चीज़ें भी खत्म हो गई थी लगभग। ये भी कल करा दिया था ये सारी चीज़ें, जिसमें साइन थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा टू हो रहा था, जिसमें थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू ठीक है 90 डिग्री होती थी, तब ये दोनों बराबर हुए थे। ये सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बिहार पे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़े थे, जो कि इससे पहले वाली जो पीडीएफ थी उसमें हमने भेजा था आपको। किसमें भेजा था? जैसे देखो, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये हमने पढ़ाया था आपको। ये देखिए, ये है वैल्यूज़ बताई थी आपको सारी, ये भी बता दी है कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल का, क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉजिटिव होती कौन सी नेगेटिव होती, ये भी बता दिया था। वैल्यू टेबल पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी इधर। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। और इसी से क्या चीज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे कि यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसी से क्या किया जाता है, बनता है। कैसे? अगर हम सब में ठीक है डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, ये वाली वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। और फिर अगर हम कॉसिक स्क्वायर थीटा में अगर हम क्या डिवाइड कर देते हैं किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस में वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा निकल जाता है। ठीक है, इतना उस दिन बता चुके थे हम, मतलब पहले वाली क्लासेस में बता चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इससे ही आगे की चीज़ें होंगी, जिससे एग्ज़ाम में ठीक है रिपीटेडली एकदम आप अगर देखोगे, ठीक है, एकदम लगातार क्वेश्चन आए हैं। अगर आप किताबें उठा कर देखोगे तो इन सारी चीज़ों से, उन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। आज उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को लगाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा ठीक है जो है कि कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये है आज का। तो चलते हैं फिर, इधर आते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमने यहाँ तो बता दिया था कि अगर थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 90 डिग्री अगर होगी तो दोनों कॉस, ठीक है, थीटा वन और कॉस इक्वल टू कॉस थीटा टू बराबर होते हैं। अब उसके आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, मतलब जो भी ये आपने पढ़ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा मतलब दोनों की जो थीटा होती है वो बराबर होती है। तो हमने मान लिया कि ये थीटा वन है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये आप पढ़ चुके हैं सारे लोग। ठीक है, अब अगर ये पढ़ चुके हैं तो हमने, ठीक है,
यहाँ पे थीटा को हमने 1 मान लिया। अगर मैं अब इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस थीटा 2, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए? क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं इससे लिख सकता हूँ? बताइए बताइए सुंदर, क्या लिख सकते हैं? रजत बताइए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप ये मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर अगर 30 डिग्री है, तो क्या हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना? दोनों में कोई अंतर है बताइए? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? बताइए। तौहीद सुनाई दे रहा है आपको? तौहीद, यस। चलिए, तो सुनाई दे रहा है ना? तो बताइए क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? हेलो तौहीद, जितेंद्र, जितेंद्र, आवाज नहीं आ रहा है क्या जितेंद्र? रजत आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए हाँ सर। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस मतलब ये हम लोग करे थे कल। अब उसके बाद हम लोग आगे कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निकल के वो यहीं से आए हैं, यहीं से ये सारी चीज़ें बनी है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई क्या होता है कि अगर आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा 1 और थीटा 2 की अगर वैल्यू क्या होती है 90 होती है, तो यहीं से निकल के आता है ये। और रही बात यहाँ पे कि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा 1 अगर है तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60, 30 ही तो है ना ये भी। तो उसी को मैंने यहाँ पे इस तरह से फॉर्म कर दिया है। और ये अगर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये चेंज हो जाएगी फिर वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर हो जाएगा ये अगर इसको आप लिखोगे तो ये साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस जो है वो साइन में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, मैंने बताया था। ये साइन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, और ये बराबर किसका आएगा? 1 के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 2 क्या होंगे? यहाँ पे थीटा 1 जो होगा, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमेशा जब क्या होगी, ठीक है, जब 90 डिग्री होगी, तब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। मतलब तब हम इस चीज़ को इस तरह से ठीक है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जब 90 डिग्री होगा तब, याद रखिएगा मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी ये एक माना जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हो। मान लीजिए कि हमने थीटा मान लिया, साइन 30 मान लिया, और प्लस में ले लिया इसे 60 ले लिया, साइन स्क्वायर 30, और इसे मैंने मान लिया साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब आप जानते हो कि 30 और 60 क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि यहाँ पे कंडीशन जब लगेगी तभी इनकी वैल्यू एक आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 और 60, 30 और 60 जोड़ूंगा तो 90 आएगा। और साइन स्क्वायर क्या चीज़ है, इन दोनों की वैल्यू को एक लाना है, क्योंकि जैसा ये बोला गया यहाँ पे ये रूल्स हैं सारे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, का स्क्वायर होगा। साइन 60 यानी कि रूट 3 अपॉन में क्या होता है, रूट 3 अपॉन में, ठीक है, 2 होता है इसका। जितेंद्र, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। जिस दिन
से ये बारिश हो रही है ना, पता नहीं, जबकि नेटवर्क फुल है, पता नहीं फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क हाँ स्लो सर। आता है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता है क्या कभी कभी? नहीं सर। चलिए, यहाँ तक समझ में आया था ये वाला जो बताए थे? नहीं। चलिए फिर से बताते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें कुछ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 2, क्योंकि अगर मैं साइन क्या है, कोई मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ, साइन 30 ले लिया मैंने। अगर साइन 30 लिख लिया तो साइन 30 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन, ठीक है, 90 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर कॉस अगर 30 ले रहे हैं तो कॉस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कॉस 30 अगर लिख रहे हैं हम, तो कॉस 30 हमको कॉस 30 को भी लिख सकते हैं कैसे, कॉस 30 माइनस में 60 लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे इस तरह से लिखेंगे तो मैंने बोला था कि साइन 90 में क्या होता है, ये आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और वहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होती है, मतलब जो भी होता है वो चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में होता है, कॉसेक सेक में होता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ से देखो, साइन अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा 2 अगर है, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 में चेंज हो जाएगा। और अगर ये चेंज होता है, ठीक है, अगर ये चेंज होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से ये 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही कंडीशन काम करेगी जो आपकी पहले कर रही थी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, तभी ये क्या होंगे, तभी ये जो वैल्यूज होंगे ये 1 के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है आपको, बताइए। तभी ये वैल्यूज क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी, और तभी ये इक्वल भी होंगी। और जब, ठीक है, इसे मैंने अभी यहाँ पे वैल्यूज लिख के भी समझाया था, फिर से समझाते हैं चलिए। जैसे मान लीजिए कि अगर साइन, ठीक है, साइन अगर मैं ले लेता हूँ 30 और यहाँ पे लेता हूँ साइन स्क्वायर 60, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। तो मान लीजिए कि साइन स्क्वायर अगर 30 है तो 1 अपॉन में क्या होगा, ठीक है, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि यहाँ पे थीटा की जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो हमने 30 लिया है थीटा 1 को, इसको लिया 60, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमेशा। ये 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर अगर हो जाएगा तो देखते हैं क्या 1 आता है क्या। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 अपॉन में 4 आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर 3 और 1 4 बटे में 4, और 4 बटे में 4 1 होता है, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाता है। तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे यहाँ पे 45 लीजिए तो इसको भी 45 लीजिए, बस 90 सेटिस्फाई कराना है आपको। अगर आप इसको ले रहे हैं 90 ले रहे हैं तो इसको 0 डिग्री लीजिए, अगर इसको 0 ले रहे हैं तो इसको 90 लीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए बस। और अगर आता है तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ये 1 के बराबर हमेशा होगा। तो ये बस याद रखिएगा कि थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, 90 स्क्रीन से ऑफ हो गया है आपका, कैसे। प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया है, शेयर नहीं हो रहा है सर आपका। हाँ हाँ हाँ, शेयर कर रहे हैं। मतलब जो बता रहे थे वहां तक तो क्लियर था ना, समझ में आया था ना, जहाँ तक बताया था वहां तक क्लियर था ना, तो अभी बताइए। यस सर। जैसे पूरा समझ में आया था ना, ये जो बताया था कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर ये दोनों की वैल्यूज अगर 90 है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत इस पर डिस्कशन हो गया, अब आगे चलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी जो अभी हम लोग चीज़ें लिखेंगे, जो कि क्या होगा, अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 को अगर 90 रखते हैं तो उनकी वैल्यूज हमेशा एक आती है। जैसे अभी और क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए
कि cos स्क्वायर थीटा 1, अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस में क्या होगा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 2 भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा साइन थीटा 1, ठीक है, इनटू में, ठीक है, सेक थीटा 2, ये भी आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और ये सब थीटा 1 याद रखिएगा, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमेशा 90 होगी, तब होगा ये, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉस थीटा 1 और कॉसेक थीटा 2, कॉसेक थीटा 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी। उसी तरह से आपका टैन, टैन होता है थीटा 1 इंटू में टैन थीटा 2 बराबर क्या होगा आपका, 1 होगा। फिर उसी तरह से कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2 भी आपका क्या होगा, 1। समझ रहे हैं सब लोग, बताइए यहाँ तक समझ रहे हैं। और अगर आप लोग को वैल्यू टेबल याद है तो अपने माइंड में रखिए और उसको करके देखिए कि क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है, बताइए। जैसा कोई भी उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने उठा लिया, ये हमने उठा लिया टैन थीटा 1 और थीटा 2, चलिए टैन थीटा 1 प्लस में टैन थीटा 2, क्या इसकी वैल्यू 1 है, देखते हैं। तो टैन थीटा बस बस दोनों 90 होने चाहिए, तो मैंने ले लिया, ठीक है, 30 डिग्री, और इसे ले लिया टैन 60 डिग्री, सॉरी प्लस में नहीं है ये, मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ठीक है, टैन 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब अगर लिया तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 में रूट 3 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है, कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है ना। हर जगह पे ये कंडीशन लागू होगी, चाहे कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी कोई भी होगा, अगर ये चीज़ें यहाँ पे हम इन चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो ये चीज़ें हमारी, ठीक है, होती हैं। तो जहाँ से हमारी वैल्यूज 1 आएंगी और इसके बिहाफ पे वो हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। समझ में आ रहा है, तो बताइए पहले इतना बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है, हेलो, समझ में आ रहा है, जितेंद्र, चंदा, बताइए समझ में आ रहा है, रजत, तौहीद, यस सर। चलिए, यस सर। चलिए। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, अगर ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कोई भी आप ले लोगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए माइंड में ही कर लेते हैं, साइन थीटा और सेक थीटा करते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया साइन 60 ले लिया, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 आपका होता है रूट 3/2, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 होता है। और अब लेते हैं सेक, सेक ले लिया मान लीजिए 30, 30 क्या होता है, सेक सेक 30 होगा आपका, सेक 30 क्या होता है आपका, तो वो 2/√3 होता है। सेक 30 क्या होता है, 2/√3 होता है, देख लो। अगर √3/2 क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन ये होता है 60 डिग्री। और सेक 30 क्या होगा, सेक 30 जो होगा वो √2/√3 होता है, इससे कटेगा ये, और क्या आएगा यहाँ पे भी देखो, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा। हर जगह पे अप्लीकेबल है, बस आपको वैल्यू टेबल याद होना चाहिए और चीज़ें जैसे कॉन्सेप्चुअली चल रही हैं उस तरह से आप माइंड में रखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने बता दिया, ठीक है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल पे छोड़ देते हैं, यहीं पे आप लोग को काम आएगा, ठीक है, समझने में थोड़ी। अब आगे चलते हैं, अब बात कर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो कि इसी के भी आपके हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, देखिए। तो क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे tan 2 थीटा इंटू में tan 4 थीटा बराबर 1 है। तो tan 3 थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या होगा, tan 3 थीटा क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, आप जानते हो कि ये तभी पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं
एक तभी आएगा जब क्या होगा, थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ना, tan थीटा 1 प्लस में इंटू में tan थीटा 2 बराबर 8 कब पॉसिबल होगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर में 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बन रही है कि थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, ये भी 90 के बराबर होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए अगर 2 थीटा है, ठीक है, तो प्लस में क्या होगा, ये 4 थीटा, ये क्या होना चाहिए 90 के बराबर अगर होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। और अगर तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, यहाँ से क्या चीज़ 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। 6 थीटा न होगा। अच्छा 6 होगा, सॉरी, तो 6 हो गए, 6 हो जाएगी तो 15 आ जाएगी आंसर आपको, ठीक है, 6 हो जाएगी हमारे, 6 थीटा हो जाएगी तो क्या आ जाएगी 15 आंसर आ जाएगी। डिवाइड कर देंगे इससे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो tan 3 थीटा है, थीटा की जगह पर अगर 15 डिग्री देखोगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 45 डिग्री आ जाएगा। और 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बस आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, आपको बस वैल्यू सेटिस्फाई कराना है। यहाँ पे आप जान रहे हो कि तभी बराबर, ये 1 के तभी बराबर होता है जब क्या होता है, ठीक है, जब जो है थीटा 1 और थीटा 2 आपका 90 डिग्री होता है। तो उसी तरह से अब हम आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो दे रहे हैं इस तरह से। तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया ये कि tan a प्लस बी इंटू में tan a माइनस बी बराबर में अगर 1 है तो tan 2a अपॉन में 3 की वैल्यू क्या होगी, बताइए। वन अपॉन रूट 3। हो जाएगा ना, पक्का आ रहा है बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़ होगी कि यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हमारा क्या होगा tan, ठीक है, मतलब कि जब हमारा थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री होगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो हमने जोड़ा यहाँ पे a प्लस बी को, ठीक है, साथ में इसके a माइनस बी के, तो क्या आएगा हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से ये कट जाएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा 2a बराबर में 90 डिग्री और a बराबर में अगर देखें तो 90 माइनस में 90 अपॉन में 45, ठीक है, तो 90 सॉरी 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 90 अपॉन में 2 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे tan 30 इसका निकालना है हमको वैल्यू, तो a के प्लेस पे अगर हम 45 डिग्री रखेंगे कितना आ जाएगा, देखो, तो 45 इंटू में 2 और अपॉन में 3 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, और 15 गुना तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 अपॉन में रूट 3 ही होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइन साइन 2a माइनस 2 थीटा बराबर कॉस 2b प्लस में 20, 20 ही है, ये भी 20 ही है, 20 2b प्लस में 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, a प्लस में b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, a प्लस में b की वैल्यू फाइंड करनी है। करिए सब लोग। अगला क्वेश्चन एक और ले दे देते हैं यहीं पे हम, 2 क्वेश्चन सब लोग लगाइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए कितना आएगा, सब लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं सेक 7 थीटा, सेक 7 थीटा प्लस 28
इज इक्वल टू कॉसेक 30 माइनस सी थीटा। यहाँ पे आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। बताइए, आंसर आया किसी का? चंदा, आपका आंसर आया? नहीं सर, कर रहे हैं। a प्लस बी बराबर 45 अंश आएगा। चलिए, और किसी का नहीं आया? देखिए, और दूसरा का शायद 42/5। चलिए, इससे तो 42/5 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये देखो, पहले तो ये कब बराबर होंगे? जब तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री होगा। तो 2a माइनस में 20 और प्लस में ये, ठीक है, ये थीटा 1 है और थीटा 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 2b प्लस में 20 हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा, ये 90 के बराबर होगा। और देखो ये कट जाएगा यहाँ से, और 2a 2b प्लस में 2b हो जाएगा, बराबर में 90 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और 2 दोनों में कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 90/2, और 90/2 यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको 45 डिग्री हो जाएगी। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये तभी बराबर होंगे। अभी बताया है, वही बताया है कि क्या चीज़, कॉसिक कहाँ पे था, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा तभी बराबर होते हैं, ठीक है। देखो सेक और कॉसेक भी तभी बराबर होंगे, ठीक है। तो तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, जब आपका ये दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब, ठीक है ना। कॉस और कॉसेक नहीं लिखा है शायद इसमें, लिखा तो है, लिखा है, ठीक है। तो कॉसेक सेक भी तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, उनकी वैल्यूज हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, थीटा की वैल्यूज। तो यहाँ भी तभी बराबर होंगे जब इनकी थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे। यानी कि 7 थीटा प्लस में 28, और फिर इधर क्या आएगा आपका, प्लस में 30 और माइनस में कितना, 3 थीटा, बराबर में कितना होगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 90 के बराबर होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सभी बराबर होंगी क्योंकि 90 होगी, ठीक है। तो ये हमारा है। तो अभी यहाँ से क्या निकल के आएगा, अभी यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है 7 थीटा में से घटाऊंगा 3 थीटा को, तो ये 4 थीटा हो जाएगा। और 28 और 30 को ऐड करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, बराबर में 90। और 50 घटाओगे अगर 40 में से, अगर 90 में से 50 घटाओगे तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, घटाओगे तो आएगा 32, और 32 यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4/32 होता है, यानी कि थीटा बराबर में 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब सब कह रहा है, चंदा बताइए आया, अब क्या नहीं आ रहा था आपको? यस, आया था 8। चलिए, तो 1 डिग्री हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन करिएगा। जैसे मान लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर
59 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा ये बताइए। फिर 1 हो जाएगा, सब लोग बताइए। फिर 1 अगला, आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और इसी तरह से ये आपका प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला तो ये आपका यही आ जाएगा, ये जो है साइन स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 59 डिग्री है। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों की वैल्यूज अगर 90 होती हैं तो चाहे एंगल कोई भी हो, चाहे एंगल कोई भी हो, ये क्या हो जाएगा, ये एक के बराबर ही होता है। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज अगर दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ आप उसी फंडामेंटल का यूज़ करके आप इसको फाइंड करेंगे, क्या होगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे कितने टर्म हो जाएंगे पहले ये बताइए, कितने टोटल टोटल कितने टर्म हो जाएंगे इसमें। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया, ये हो गया, तो इस तरह से कितने टर्म बनेंगे, इस तरह से कितने पद बनेंगे बताइए। पहले ये बताइए सब लोग, कितने पद बनेंगे। 90 90 बनेगा। तो पहले अगर जब भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, नहीं 90 कैसे बन जाएगा, हाँ 90 बन जाएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना कितना बनेगा आपका 90 बन जाएगा, और 90 बनेगा तो देखो क्या करना है आपको, आपको ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम यूज कर रहे हैं, प्लस में अगर हम कर रहे हैं क्या चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री ले रहे हैं, और प्लस में हम क्या ले रहे हैं, साइन स्क्वायर में 89 ले रहे हैं। ये किसके बराबर होगा बताइए आप लोग, खुद ही बताइए। 90 के। 90 के मतलब ये तो अगर एक को जोड़ेंगे 89 में तो ये तो 90 हो ही जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जैसे ऊपर एक होगा तो क्या ये भी एक नहीं होगा, ये बताइए पहले, ये भी एक नहीं होगा क्या, ये वैल्यू एक नहीं होगी बताइए, एक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, होगा। एक हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जितने ही टर्म बनेंगे, पहले जितने भी टर्म बनेंगे तो उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी हम जोड़ते हैं केवल, चलिए मान लीजिए तो पहले नंबर ऑफ टर्म ही निकालते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं पहले, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि पदों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, 89 माइनस में 1 कर दीजिए, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ टर्म अगर आपको निकालना हो तो पूरा का पूरा ऐसा ही करिएगा कि पहले जितने भी होंगे उनमें से एक घटा के और प्लस क्या कर दीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा, प्लस क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है, प्लस क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिएगा इसमें, प्लस क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा, 88 प्लस में एक आएगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो ये हम एक को एक्सक्लूड कर रहे हैं वो क्या है आपका 90 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा प्लस में 1 और करेंगे, क्योंकि ये देखिए 89 जो है, 89 जो है तो टोटल जो टर्म बनेंगे उसमें से प्लस 1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 90 और 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 90 जो होगा और 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा इसमें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर एक से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, अगर 90 तक जाएंगे तो 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, जिसमें हम 45 और 45 को ऐड करें तो प्लस में क्या दोनों कंबाइन होकर एक बन जाए। तो
तो ऐसा कहीं नहीं होगा। और सेम वे में 90 के साथ भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब 90 के साथ भी कभी नहीं होगा ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर्मेट बन जाएगा ये। और इस तरह से बनेगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट बनेगा कि 88, ठीक है, और प्लस में क्या है एक 9, मतलब कि ये इस तरह से करके बनेगा। और एक जो है ये हमारा किसको डिनोट करेगा, ये साइन स्क्वायर 45 को डिनोट करेगा। और ये जो होगा ये हमारा साइन, ठीक है, साइन जो होगा साइन 90 को, साइन स्क्वायर 90 को डिनोट करेगा। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज़ों को जोड़ने पे, यानी कि दो चीज़ों को पेयर बनाने पे क्या आ रहा है, आपका एक आ रहा है वैल्यू। तो क्या कर दीजिए, आपके 88 पेयर बनेंगे, आप क्या कर दो, उनको 2 से डिवाइड कर दो, टोटल पता चल जाएगा आपको पेयर कितने बनेंगे, क्योंकि जितने ही पेयर बनेंगे उनकी वैल्यू एक होगी। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 डिग्री, और साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो वो एक वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्लस का साइन लगा सब में जुड़ेगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो 44 आ जाएगा आपका, आएगा बताइए, यहाँ से 44 आ जाएगा ना। और प्लस में क्या होगा, ये साइन स्क्वायर अगर 90 देख रहे हो, ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री देख रहे हो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1 में, ठीक है, √2 हो जाती है, और उसका स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से आपका चला आएगा 44, और ये हो जाएगा 145, 44 और 145, ठीक है, 45। और इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1/, में √t का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/, 2 ही आएगा, यानी कि 45 सही 1/2 आ जाएगा आंसर इसका। बताइए समझ में आया आपको कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए यहाँ से समझ में आया, समझ में आया कैसे किया। यस सर। चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे हो कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री वो पेयर बनाएंगे तब एक आएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया इसमें। और ये हमारा साइन स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जो कि पेयर नहीं बना पाएंगे इसमें। इस पूरी सीरीज में साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री पेयर नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, इसी वजह से हम इनको अलग अलग लिख के जोड़ेंगे, बाकी सब पेयर बन जाएंगे। और जब बाकी सब अगर पेयर बनेंगे तो वो इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, साइन स्क्वायर θ1 प्लस में साइन स्क्वायर θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा सब में, हर जगह पे वो एक बन जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। और बाकी इन दोनों की वैल्यू रख के हम मान निकाल लेंगे, तो हमारा 45 सही 1/2 आ जाएगा सारा का सारा। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के बिहार पे। चलिए, तो सबको समझ में आएगा, जिसको नहीं आया है वो एक बार फिर से बोल दीजिएगा तो बता देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो। समझ में आया ना, क्योंकि इसी के बिहार पे हम क्वेश्चन कराएंगे। और बताइए सर फिर से। क्या बताएं, इसमें बताइए कहाँ से। ये 88/2 कहाँ से आ गया, दो अच्छा, नीचे कहाँ से आया। देखिए ये दो, यहाँ पे आप एक पेयर बनाओगे साइन स्क्वायर θ1 जैसे। देखिए इस सीरीज में क्या करना है, अगर आपको 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये कि साइन स्क्वायर, ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर जो होगा, एक मिनट से बताते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये इस साइन स्क्वायर क्या है, 1 डिग्री है, तो किसके साथ पेयर बनाएगा, ये साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री के साथ क्या बनेगा, पेयर बनाएगा। तब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह से अगर साइन स्क्वायर 2 डिग्री है तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री के साथ पेयर बनाएगा, तब क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। इस तरह से सब पेयर बनाते जाएंगे अपना। तो मतलब दो अगर चीज़ों को हम मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, मतलब 2 पेयर होंगे तभी तो हमारी वैल्यू 1 आ रही है ना। और ऐसा सबके साथ होगा, केवल कहाँ पे नहीं होगा, केवल 90 केस में और केवल 45 के केस में नहीं होगा। आप देख लीजिए काउंटिंग करके, क्योंकि 90 अगर ये खुद ही है तो किसके साथ जोड़ेंगे, जीरो तो है नहीं सर, साइन जीरो तो दिखाई नहीं है। और 45 है तो दूसरा 45 तो ये आएगा नहीं। अगर साइन स्क्वायर, ठीक है, 45 डिग्री अगर आप लेते हो तो दूसरा कोई भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री होना चाहिए, तब तो दोनों एक बनाएंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से एक बनाएंगे। तो यहाँ इस सीरीज में ऐसा नहीं होगा, दूसरा दो साइन स्क्वायर 45 डिग्री थोड़ी होंगे, एक ही ना बनेगा। तो उस वजह से हमने यहाँ पे कॉमन सेंस ला के यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है, बताइए अब समझ में आया। और ये जो यस सर। हाँ, ये जो एक एक्स्ट्रा लिखा है वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री के लिए है, और ये जो एक एक्स्ट्रा लिखा है वो साइन स्क्वायर 90 डिग्री के लिए है। तब यहाँ से जाकर हमने क्या किया है, आपका दोनों को जोड़ा है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब अगर चले इधर,
अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया गया आपको, तो क्वेश्चन ऐसे दिया गया साइन स्क्वायर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, अभी हम क्वेश्चन आप कराएंगे भी, अभी हम प्रैक्टिस में भी देंगे, लेकिन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हम तभी दे पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। इसी वजह से हम इसमें क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता नहीं होगा आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, डाउट होगा थोड़ा मोड़ा। तो पहले थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, और उसके भी आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं बन रहे हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर करा ही देते हैं आपको। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा ये आपका जो है साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री हो जाएगा। अगर ये है इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक आएगा। एक आएगा। आएगा ना एक, बताइए सही। यस सर। चलिए, क्यों? कहीं भी आपको बस यही देखना है कि 90 होना चाहिए। यहाँ भी अगर जोड़ोगे आप इसको तब भी एक आएगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जिसके दिमाग ऐसे भी लग रहा होगा। यहाँ पे ऐसे दोनों को जिसम 90 है तो भी एक हो जाएगा, ऐसे भी कर लोगे अगर आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, स्क्वायर 90 माइनस में 17.5 लिख सकते हैं ना इसको। 17.2 को हम 90 माइनस में 17.5 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 17.5, ठीक है। और ये देखो साइन किसमें चेंज होगा, साइन 90 है तो इसमें साइन चेंज हो जाता है, यानी कि साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 17.5 हो जाएगा। और जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये भी एक होता है, तो ऐसे भी एक वैसे भी एक, किसी भी तरह से एक आएगा। तो ये भी दिमाग में बना के चलिएगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम देते हैं आपको, ठीक है, tan 2 थीटा प्लस में 45 और बराबर में कॉट थीटा, कॉट 3 थीटा लिखिए। थीटा है तो क्या करना है आपको, थीटा का वैल्यू बताना है। और यहाँ भी आप रीजन लिख सकते हो, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है एक है, तभी हमने इसको इस तरह से कर दिया है। तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो इसका, ठीक है, ये इस तरह से होता है। ये बताइए, जल्दी बताइए ना, आप लोग को समय क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 9 9 जल्दी बताइए, हाँ इसी तरह से बताइए बस आंसर, माइंड में कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा। 2 थीटा और 3 थीटा, 5 थीटा, 5 थीटा प्लस में कितना 45, 45 बराबर कितना 90, तो 45 में 90 में से 45 घटाएंगे 45 आएगा। और 5 थीटा बराबर अगर 45 के है तो थीटा बराबर 45 बटे में 5 के, और 5 9 45 बताएंगे थीटा बराबर 9 आ जाएगा। ऐसे करिए, वर्बली करिए इसको, ऐसा नहीं कि टाइम लगना चाहिए। अब तो आप एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें डिटेल्ड हो, थोड़ी सी समझ में आपको आए कि कैसे हो रहा है, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस में 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 3 थीटा और बराबर में 90 होगा। अब जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 थीटा और बराबर में इधर 90 में से 45 घटा देंगे उधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 45 आएगा। थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 5 9 45 होता है, लेकिन 9 डिग्री आ जाएगा। ये निकालना था आपको 9 डिग्री। अब अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए tan दिया गया, tan 4 थीटा 4 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कॉस 50 माइनस थीटा। तो यहाँ यहाँ पे फिर से आपको क्या बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है, जल्दी बताइए। 20 आएगा, 30 आएगा। 30 आएगा ना, इस आ रहा है। 30 बढ़िया। अब वही चीज़ होगा, जितेंद्र आपका आंसर नहीं है, जितेंद्र 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 नहीं आ रहा है आपका आंसर। तो माइनस में क्या हो जाएगा 50
प्लस में 50 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में थीटा हो जाएगा, ये तो कट जाएगी आपकी वैल्यू, इक्वल टू 90 के हो जाएगा। अभी घटाऊंगा इधर तो 3 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। 4 थीटा में से घटाऊंगा 3 थीटा, और थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 90 माइनस में 3, यानी कि 90 माइनस में 3 सॉरी 90 अपॉन में 3, 90 अपॉन में 3 यानी कि 30 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके बिहार पे वो आपको समझ में जरूर आएंगे। अब हम ये, ठीक है, आपसे उम्मीद रखनी चाहिए मुझे, तो आप लोग इसका आंसर तुरंत अगर दे रहे हैं तब मुझे खुशी मिलती है कि नहीं आप लोग को आ रहा है, नहीं तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को आ ही नहीं रहा है। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे tan, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है 8x प्लस में 60 बराबर में आपको दे दिया जाएगा cot 6x माइनस 5 डिग्री। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है, बताइए क्या होगा। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। करिए, सब लोग कर रहे हैं। x बराबर 5। 5, चलिए अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 60 है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने पे 90 के बराबर होने चाहिए। फिर से कुछ नहीं करना है यहाँ पे, प्लस में क्या होगा 60 और प्लस में 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, अगर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से कितना आएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 55 आएगा। 7 या 5 में से कोई एक आएगा। 7 या 5। प्लस 55 होगा वहां पर। यहाँ पे उसको 25 डिग्री लिखे तो कितना आएगा ये? हाँ हाँ, वहां पर ना, वहां पर 55 होगा। यहाँ कुछ गलती लिखा है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 25 डिग्री है, 25 लिखता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 25 होगा। अगर ये 25 हुआ तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा आपका ये प्लस में, ठीक है, आएगा आपका ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 35 डिग्री आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा ये। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, ऐसी कोई पेयर लेनी है, ठीक है, ऐसी कोई पेयर लेनी है जिनको क्या होना चाहिए, ठीक है, जिनको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और गुणा करने पे 35 आना चाहिए। तो 7 बचे 35 होता है, 7 बचे क्या होता है 35 होता है। तो 7 सर गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है कैसे, 90 घटाएंगे अगर इधर जाएगा 35 में से। ओके ओके पहले जब 60 में से 25 जब जाएगा तो हाँ हाँ मैं गलत 35 बचेगा, फिर 90 घटेगा तो 55 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सही लिखा था क्वेश्चन शायद, हाँ, मैंने क्वेश्चन सही लिखा। वहां पर सब सही था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ही होगा आपका ये, ठीक है ना, 5 ही होगा, सही चाहिए। तो 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर इधर तब तक फिर 35 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा -5 और इक्वल टू हो जाएगा 90। अब देखो
अगर यहाँ पे मैं 5 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 55, और फिर ये जब 90 आएगा इधर, अगर 90 आएगा इधर तो ये भी माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस हम्म, माइनस 35। माइनस में 35 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, बस मुझे यहाँ पे माइनस का 35 लिखना है, ये हो जाएगा। तो माइनस का 35, तो अभी भी क्या करना है आपको, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, ठीक है, तो बराबर 7 आएगा और एक तो आएगा हाँ, -5। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर हम इसको तोड़ेंगे डायरेक्टली तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 में टूटेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 35 आएगा। अब करना क्या है यहाँ पे कि सिंबल देखना है आपको, सिंबल क्या है, माइनस माइनस क्या है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये वाला आपका होगा, ठीक है, प्लस में ये होगा आपका माइनस में। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा बेसिक बता चलते हैं। अगर सिंबल द्विघात समीकरण में इस तरह से दिख रहा है, अगर माइनस माइनस सम आया है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, छोटी वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस प्लस है, माइनस प्लस 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 रहता है, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस में ही होगी, तो दोनों प्लस में होते हैं। ठीक है, अगर माइनस प्लस आया है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस आया है, अगर प्लस माइनस अगर आ गया आपका द्विघात समीकरण में, ठीक है, अगर आपका आ गया प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में होगी और बड़ी छोटी वाली वैल्यू प्लस में होगी। अब अगर आया आपका, अगर, ठीक है, अगर आपका आया प्लस प्लस, ठीक है, तो प्लस प्लस अगर आएगा तो प्लस प्लस जो होता है वो माइनस माइनस होता है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू भी माइनस है, छोटी वाली वैल्यू भी माइनस। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, यस सर। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहाँ पे ये एंगल है तो हम इसे माइनस में तो ले नहीं सकते, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 डिग्री। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, पूरा सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए हमने किया डायरेक्टली सॉल्व किया। सबको समझ में आया ना, बताइए। और इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को आप अब कहीं भी द्विघात समीकरण में डायरेक्टली अगर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका ये बनेगा। और ये भी याद रखिएगा कि रजत, आप भी बैंक का तैयारी करते हैं और आप चंदा आप भी बैंक का तैयारी करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका इस तरह क्वेश्चन आते हैं बैंक में, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो 5 नंबर आसानी से मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली हमको वैल्यूज ही निकालनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बताइए, आ रहा है, यस सर। चलिए इतना करिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से बस ठीक, हमें व्यक्ति वैल्यू पूछी थी तो कोई बात नहीं, हमें क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से कि साइन थीटा, साइन थीटा इंटू में सेक थीटा, इंटू में सेक थीटा, सेक 30 प्लस में थीटा, 30 प्लस में, ये हर जितने भी मैंने रूल्स लिखवाए थे उसका हर एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये होता है, क्योंकि इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे का हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपका जो क्या क्या चीज़ है, ये एसएससी कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बस इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे बताना है आपको वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा का बताना है। अगर ऐसा है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे वैल्यू बताइए कि साइन थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। एक आएगा। ठीक आ जाएगा,
जी। चलिए, तो पहले तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कि कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कब बराबर होते हैं, ठीक है, साइन और ये कब बराबर होंगे, तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा करने का बहुत सारा तरीका होता है, केवल आपको बेसिक चीज़ अगर पता है तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 1 में सेक थीटा है तो कॉस थीटा हो सकता है, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा ये 30 प्लस में थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे तो यहाँ से तो एक हो ही रहा था, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, ये बराबर में एक के हो जाएगा, और अगर साइन थीटा बराबर बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर चला जाएगा, यानी कॉस क्या हो जाएगा 30 प्लस में थीटा हो जाएगा ये। और ये दोनों कब बराबर होते हैं, फिर से वही चीज़ वहीं पहुँच जाएंगे हम घूम फिर के, कि थीटा और थीटा 1 कब बराबर होगा, ये जब 90 के बराबर होगा तब बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा आपका ये जो होगा थीटा प्लस में 30 प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये 90 के बराबर हो जाएगा। और 90 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 60, ठीक है, और इधर थीटा और थीटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 थीटा, और 2 अगर उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 60/2 और 60/2 कितना होता है 30, ये हो जाएगा 30 हमारा, यहाँ से निकल गया। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर दीजिए, तो साइन क्या रखना है, साइन 30 और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस 60। अब फिर से देखिए वहीं पहुँच गया, क्योंकि अगर 30 है और ये 60 है तो फिर से क्या आना है, आपका वैल्यू तो एक ही आना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऐसे देख लेते हैं एक आता है कि नहीं, यहाँ पे कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा ये, 1/2 आएगा ये, और cos 60 भी कितना होता है आपका, 1/2 ही होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ एक ही आ जाएगा, 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आया, बताइए, समझ में आया सबको, यस सुरेंद्र, सर। इस तरह से हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला है tan 4 डिग्री, ऐसे देखो tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री इंटू में tan 47 डिग्री इंटू में tan 56 डिग्री इंटू में tan 55 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री। चलिए, tan क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू बताना है, बताइए क्या आपका, √3। √3 आ जाएगा, आ रहा है सबको, बताइए सबका √3 आ रहा है। अगर वैल्यू टेबल सबका याद है तो सबका फटाक फटाक एकदम होगा। आ रहा है सबको, बताइए आंसर, चंदा आपका आया, नहीं आया सर, बताइए। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, अगर हम बोले कि tan θ1 और क्या होता है प्लस में tan θ2, ठीक है, या फिर प्लस में नहीं, प्लस में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन tan θ2 बराबर 1 कब होता है, जब क्या होगा θ1 और प्लस में θ2 बराबर में क्या होता है 90 होता है, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये संभव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो थीटा हमारा कितना है, यहाँ पे ये 4 डिग्री है, अगर हम इसको 86 में जोड़ते हैं तो कितना आएगा 90 आएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो tan 4 डिग्री, यहाँ से अगर हम देखें तो tan 4 डिग्री यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी,
हो जाएगी। उसी तरह से tan 43 और tan 60 47 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और tan 45 की वैल्यू 1 होती ही है। बचा tan 60 मतलब सबको गुणा कराएंगे, एक कितने बार में गुणा कराओ तो एक ही आता है। बाकी बचा हमारा कैसे, क्या बचा है tan 60 √3 होता है तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, बताइए। सर आ गया। आ गया ना। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो cos 51 52 53 इसी तरह से डैश डैश करते करते आपका ये मतलब चलता जाएगा आपका 51 52 53 54 55 56 चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये आपका cos 90 तक जाएगा, cos 90 तक जाता है। इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, 0। हो जाएगी। सब लोग बताइए, हो जाएगा 0। जीरो सबका आ रहा है, बताइए। तो 0 हो गया। हो जाएगा 0, आ रहा है तौहीद जितेंद्र, आपका जितेंद्र 0 आ रहा है। यस सर। 0 आ रहा है आपका आंसर, 0 आ रहा है जितेंद्र, बताइए। नहीं सर, हमारा नहीं है। देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है, सब लोग बताइए। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, ये बताइए। 0 होता है ना। और किसी भी संख्या को, ठीक है, ये पढ़े हैं ना, किसी भी संख्या को या फिर कोई भी चीज़ हो, संख्या हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, करते हैं तो 0 आता है, पता है आपको। तो 0 आता है, 0 यानी कि शून्य आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 0 आया था तो पूरे 0 को गुणा कराएंगे, क्योंकि सब गुणे में ही तो है ना, ये सब गुणे में तो चलता जा रहा है ना। प्लस का साइन कुछ नहीं लगाए यहाँ पे, गुणे में है सब सारा, तो 0 ही आएगा फिर, चाहे कितने भी टर्म लिख लो यहाँ पे आप। अब यहाँ पे अगर cos 51 डिग्री से लिख के अगर मान लीजिए आपको देता है 150 डिग्री, cos 150 डिग्री यहाँ तक 150 तक जाता, तो क्या वहाँ भी वो भी वैल्यू 0 ही होगी। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाते मान लीजिए, हमने बोल दिया कि cos, ठीक है, 1 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा cos, ठीक है, 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, फिर डैश डैश करते 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 हम चले गए, ठीक है, cos, ठीक है, 99 डिग्री तक, या फिर मान लीजिए 150 डिग्री तक मान लेते हैं। तो ये भाई 90 से होकर ही तो गुजरा होगा ना, बताइए। cos 90 से, जब 150 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है तो यानी कि ये 90 से होकर ही गुजरा होगा, बताइए सब लोग, गुजरा होगा कि नहीं गुजरा होगा। जब 90 से लेकर होकर गुजरा है तो 90 0 होता है, सबके साथ गुणा करेगा तो 0 ही तो आएगा ना, आया कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलो बोलिए। यस सर। 0 आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा वैल्यू 0 है। बस आपको कोई भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो आपको वो फंसाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आपने देखा जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए आप लोगों ने, उसमें कुछ नहीं, थोड़ी फंडामेंटल जो है वही चीज़ें आप इसमें यूज़ कर रहे हो। अब फ्री का नंबर होता है इसमें, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना। थीटा में 2 थीटा में अगर 3 थीटा जोड़ना है तो कौन सा बड़ा वो है कैलकुलेशन, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, केवल चीज़ें कॉन्सेप्चुअल। आपको बस याद करना है चीज़ें थोड़ी सी, एक बार याद करते हो तो जीवन भर आपके साथ रहेगा वो। इसीलिए डेली आप लोग को पता है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और याद करने के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जैसे तौहीद का तो पता नहीं, आंसर ही नहीं आ रहा है कभी। चलिए, आज लगता है बारिश की वजह से लाइट नहीं है उधर, इस वजह से कुछ लोग भी नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ते थे। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ दे दिया मैंने कॉट 41 डिग्री, फिर कॉट 42 डिग्री, कॉट 43 डिग्री, इसी तरह से कॉट 49 डिग्री। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। वन आएगा। 1 आएगा। जीरो आएगा ना? जीरो किस आएगा बताइए, बताइए जीरो कैसे आएगा, हाँ सर, जीरो ही होगा। होना चाहिए फिर। कैसे आएगा। कोट 90 जीरो ना। 90 कहाँ है, 49 है ये, केवल 49 तक गया है। अरे केवल 49 तक गया है ये, अगर देखिए आप लोग कहाँ देखते हैं, ये तो मैं पूरा लिख भी सकता हूँ अगर चाहूँ तो। देखिए बस केवल उसके बाद कर चलाने के लिए कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 44 डिग्री हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, कॉट 46 डिग्री हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। कॉट क्या हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा 48 डिग्री, 48 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कॉट 49 डिग्री तक, ये मैंने लिखा है तो कॉट 49 यहाँ आ गया, फिर इसके आगे कॉट 49 डिग्री यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अगर मैं कॉट 41 को अगर 49 के साथ पेयर करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। कॉट 41 प्लस में 4 मतलब 41 डिग्री और 49 डिग्री कितना है, 41 प्लस में 49, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। और 90 अगर दे रहा है तो ये क्या बनेगा, मतलब कॉट क्या होता है, आपको पता है ना कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे भी तो वही रूल लागू होगा, कौन सा वाला रूल, कौन सा वाला, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ भी वही वाला रूल अप्लाई होगा हमारा जो था, कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2 बराबर में क्या होता है, एक होता है अगर, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, बराबर में 90 होगा। तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। तो अगर अप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हो कि यहाँ पे 9 मतलब 90 आ रहा है। फिर 42 में अगर 48 जोड़ोगे तो 90 आएगा, फिर 43 में अगर किसको जोड़ोगे 47 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, 44 में अगर किसको जोड़ोगे 46 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। बचे केवल अकेला ये भाई साहब, बाकी सब एक, और सारे गुड़े में हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, गुड़ा कराएंगे सबका, एक का गुड़ा कितने बार भी कराएंगे तो एक ही आएगा, और बचे केवल 45, कॉट 45 बच जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आपको, एक होती है, तो सारा का गुड़ा कराएंगे तो सब ऑलमोस्ट सारे एक हो जाएंगे बस। और समझ में आ रहा है बताइए, अब समझ में आया, अब समझ में आया सबको यस सर। बताइए। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा जी नहीं है, सर। वहीं से सारी चीज़ें बन रही हैं बस। हाँ बस सर। हाँ, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अब चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से वो करिएगा, ठीक है, नहीं होंगे तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन इसी में। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन इसको आप लोग घर से सॉल्व करके आना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह से है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, ये डैश डैश करते करते कहाँ तक आता है, tan 89 तक। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, tan tan एक cos चलिए, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री,
कॉस 1 डिग्री प्लस में, ये करते करते आपका, अब प्लस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, धोखा में मत रहिएगा कि नहीं कि यहाँ भी जीरो आएगा पूरा करा देंगे जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या है प्लस में, सावधानी से करिएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे कॉस, ठीक है 179 और प्लस में कॉस 180 डिग्री, कॉस है ये 179 डिग्री है और एक कॉस 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या होगा क्या होगा ये बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 9 डिग्री और प्लस में जब डैश डैश होते 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 आपका यहाँ तक जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक जाएगा और ये हो जाएगी, तो इसकी ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में, इस तरह से करते 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 आपको ये साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक जाना है। तो इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, इस तरह से करते करते आपको साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक जाना है और इसकी भी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये 3 और 2 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, बताइए समझ में आ रहा है। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है घर से, और जो बाकी क्वेश्चन कल बचे थे उसको कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग वाले, और जैसा भी समय होगा तो उसके बाद फिर डीआई भी देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे अभी, ठीक है। चलिए हटा देने से आप लोग ग्रुप से देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को और करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला जितना भी है, देखिए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, विश्वास मानिए कि देखिए पढ़ा कर रहे हैं तो आपके पास अभी समय, सबके पास अभी है, इस समय का अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी काम होगी आपके लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर लगन से करेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ करिए लगन से, बस करिए, अगर लगन से करेंगे तो होगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तैयारी जो है वो लगन की चीज़ है, किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी करने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई उस चीज़ पे पहुंचने के लिए कितने लोग प्रयास कर रहे होंगे, तो वो पोस्ट ही ऐसी है। आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए दरोगा बनना चाहता है कोई, पुलिस
पुलिस में जाना चाहता है, एसआई बनना चाहता है, आसान है क्या? हलवा तो है नहीं। भगत तो जानते होंगे, ठीक है, इनके घर में खुद ही हैं। ये सब पता होगा कि भाई देखो कोई भी पोस्ट है अगर तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये आप ही जान रहे हो। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है ये सब सारी चीज़ें। आप उस चीज़ को फिर आप एक तरह से आपको पोस्ट दिया जाएगा ये। जैसे मान लीजिए आपको बैंक, अगर किसी को बैंक में ही जाना है तो बैंक अगर पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, तो एक जिम्मेदारी वाला काम है। आप पहले ही अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो फिर बाद में क्या समझेंगे? इसलिए आपको पहले ही आपको क्या उस चीज़ में डाला जाता है कि आप पहले क्या करो, चीज़ों को समझो, परखो, आप खुद इतना मेहनत करो, आप खुद इतना मेहनत कर पाओ कि आप ऐसा ना हो कि कुछ कुर्सी पे जब जाके बैठो, क्लर्क बने या फिर पीओ बने या फिर बैंक में कोई ठीक है कोई भी जॉब कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई पुलिस बन गए, ठीक है, दरोगा बन गए, एसआई बन गए, या फिर मान लीजिए आप सीजीएल में कोई भी ऑफिसर बने, तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद आपको 8 घंटे बैठने में कुर्सी पर दिक्कत हो। या फिर आप मान लीजिए उसने बोल दिया कि तुम्हें बाबू जाना है आज, ठीक है, आज तुम्हें जाना है फील्ड वर्क पे, तो तुम्हें दिक्कत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ में अगर हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग, तो क्या आप घूमते नहीं हैं क्या? वो हमारा एक्सपीरियंस है, हम हर जगह का हाव भाव लेते हैं। ये भी एक सीख ही होता है कि आप बाहर की दुनिया को भी परखते हैं जाते हैं बाहर से। तो वो चीज़ आपके अंदर पहले से अगर आएगी तब तो आप जाके एक्सपर्ट बनेंगे, नहीं तो आपको पहले ही बोल देगा तो आप पहले ही हार मान लोगे वहाँ पे जाने के बाद ही। बहुत से कंडीशंस में ऐसा हुआ है कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, छोड़ देते हैं जॉब। प्राइवेट जॉब में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो लोग उतना सफ़र ही नहीं करते, उतना तैयारी ही नहीं करके जाते। समझ रहे हैं सब लोग? बताइए, समझ रहे हैं चंदा? यस। ये चीज़ है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए आज के लिए नहीं, कल के लिए आपके लिए होगा। कोई भी व्यक्ति, आपको बिजनेस अगर बिजनेसमैन बनना है तो कम उसमें मेहनत है क्या? जो बिजनेसमैन बनता है वो सीढ़ी खड़ा करते करते उसको पूरी जीवन बीत जाती है, तब जाके उसके पास अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है। तब हम लोग कहते हैं कि अरे बहुत पैसा है उसके पास, बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत इज्जत वाला आदमी है। क्या ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं बनते हैं सारे। आपकी लाइट आ जाता है तो ले ही लेंगे कन्फर्म, 5 बजे तक, मतलब 4-5 बजे तक बताएंगे आपको, 4-5 बजे तक ले लेंगे, 5 बजे तक, ठीक है, या फिर ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? और नहीं आती है यस तो सर। फिर देखेंगे, कल ही देखेंगे, ठीक है, चलिए।